ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने योगेश की रातों की नींद छीन ली और उसकी रूह तक को हिला दिया। क्योंकि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। दिन भर की थकान के बाद योगेश अपनी बाइक से घर लौट रहा था। वो सफल फास्ट फूड में ऑपरेटर का काम करता था और कंपनी से उसका घर करीब 10 किलोमीटर दूर था। सड़क सुनसान थी, हल्की धुंध और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। बाइक की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। आज तो हद ही हो गई। इतना सारा काम करके पूरा शरीर थकान से चूर हो रहा है, ऊपर से ये सुनसान रास्ता। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के सामने पहुंचा, उसकी नजर अचानक एक लड़की पर पड़ी। वो कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी, बिल्कुल खामोश। योगेश ने बाइक थोड़ी धीमी की। इतनी रात को यहाँ कौन खड़ा है? इससे पहले तो कभी कोई दिखाई नहीं दिया, फिर आज अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। लड़की अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे योगेश पर टिकी हुई थी। योगेश घबरा गया। ये इस तरह मुझे क्यों देख रही है? इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा रहस्य था। वह हल्की हल्की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके आंखों में कुछ तो था। योगेश ने तुरंत नजरें हटाई और तेजी से घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचते ही योगेश चादर तानी और पलंग पर लेट गया। थकान की वजह से वो तुरंत गहरी नींद में सो गया। अचानक योगेश के सपनों में वही लड़की उभर आई जिसे वो कुछ देर पहले कॉलेज के सामने देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई रहस्य छुपा रही हो। लड़की धीरे धीरे फुसफुसाती आवाज में बोली, तुम हमेशा मुझे टालते क्यों हो? हर बार मुझे नजरअंदाज करके निकल जाते हो, जबकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ही वहां आती हूँ। हर रात उसी जगह खड़ी रहती हूँ। उसकी बात सुनकर योगेश हक्का बक्का रह गया। वह कांपते हुए बोला, तुम आखिर कौन हो? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। फिर तुम ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही हो, जैसे हमारे बीच कोई रिश्ता हो? या तुम हमें पहले से पहचानती हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, शायद तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे भी ज्यादा। और मैं हर रोज तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि योगेश पूरी तरह खो गया। अचानक उसने हाथ बढ़ाया, जैसे उसे पकड़ना चाहता हो। तभी उसकी आंखें खुल गई। ये कैसा सपना था? वो लड़की आखिर कौन है? उसकी आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। आखिर ये सिर्फ सपना था या इसके पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी है? योगेश ने साफ महसूस किया कि ये सिर्फ सपना नहीं, बल्कि कोई चेतावनी या संकेत भी हो सकता है। अगले दिन योगेश ऑफिस गया, लेकिन उसका मन बार बार उसी लड़की पर जा रहा था। काम करते हुए भी वो खोया खोया सा था। आखिर वो कौन थी और क्यों बार बार मेरे दिमाग में आ रही है? जैसे वो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि कोई अधूरी बात बनकर मेरे अंदर बस गई हो। जैसे जैसे शाम हो रही थी, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो घड़ी की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, पता नहीं क्यों आज जल्दी घर जाने का मन कर रहा है, जैसे वो लड़की मुझे अपने पास खींच रही है। जैसे ही ड्यूटी का समय खत्म हुआ, योगेश तुरंत बाहर निकला। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। वही सड़क, वही धुंध, वही ठंडी हवा। योगेश ने धीरे से कहा, कल भी ऐसा ही माहौल था, वही खामोशी, वही धुंध, वही अजीब सा सन्नाटा, लेकिन आज सब कुछ इतना भारी क्यों लग रहा है? जैसे ही वो कॉलेज के सामने पहुंचा, उसकी नजर अपने आप उसी जगह पर चली गई। वो लड़की बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उस लड़की को देखकर
योगेश के हाथ कांप गए। ये लड़की आज फिर से इसी जगह पर खड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल खड़ी थी। क्या ये मेरा ही इंतजार कर रही है या फिर ये कोई इत्तेफाक है? उसकी बाइक धीरे धीरे स्लो हो गई। वो घबराकर बोला, नहीं, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। ये लड़की हर बार ठीक इसी जगह इसी वक्त पर कैसे मिल सकती है? जरूर ये मेरा ही इंतजार कर रही है। उसकी नजरें और दिल दोनों ठहर गए। वो तुरंत बाइक से उतरा और मन ही मन सोचा, आज मुझे हर हाल में सच जानना ही होगा। ये आखिर है कौन और क्यों बार बार मेरे सामने आ रही है? क्या चाहती है मुझसे और क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसका मुझसे कोई पुराना रिश्ता हो? वो लड़की हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ी। योगेश भी झिझकते हुए मुस्कुराया, लेकिन वो लड़की उसके पास नहीं रुकी बल्कि आगे बढ़ गई। उसको आगे जाते देखकर योगेश आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हुआ कि उस लड़की की मुस्कान अब योगेश के दिल में जगह बना रही है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। योगेश ड्यूटी से रोज जल्दी निकल आता और उस लड़की को देखता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर एक दिन अचानक सड़क खाली थी, हवा में खामोशी थी। उस लड़की को अचानक गायब देखकर योगेश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। आज वो लड़की कहाँ चली गई? रोज तो यही इसी जगह खड़ी रहती थी, बिल्कुल मेरी राह देखती हुई, और आज अचानक कैसे गायब हो गई? योगेश ने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर कोने को ध्यान से देखने लगा, लेकिन वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो उदास होकर घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात जब योगेश घर पहुंचा, अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। हेलो, कौन बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कौन हैं और इतनी रात को मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? कुछ पल तक बिल्कुल सन्नाटा रहा, सिर्फ हल्की सी धड़कनों की आवाज आ रही थी। योगेश थोड़ा घबरा कर बोला, हेलो, सुन पा रहे हैं आप? प्लीज कुछ तो बोलिए, मुझे साफ साफ बताइए आप कौन है? उधर से एक लड़की की धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज आई, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज देखते हो, और मुझे पता है कि तुम इस समय मुझे ही याद कर रहे हो ना। उस आवाज को सुनकर योगेश के हाथ कांपने लगे। फोन कान से लगा हुआ था, लेकिन दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो। तुम आखिर कौन हो और मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने तो तुम्हें अपना नंबर नहीं दिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर वही रहस्यमयी आवाज आई, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम हर बार मुझसे दूर क्यों भागते हो, जैसे मैं कोई खतरा हूं? उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था, लेकिन उसी सुकून के अंदर कहीं न कहीं एक डर भी छुपा था। योगेश ने हिम्मत करके पूछा, अगर सच में कुछ नहीं करोगी तो सामने आकर मिलो। इस तरह छुप छुप कर बात क्यों कर रही हो? हिम्मत है तो कल मेरे सामने आकर दिखाओ। मैं खुद जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर कौन हो। ठीक है, कल शाम वही कॉलेज के सामने, ठीक उसी जगह जहां तुम मुझे हर रोज देखते हो। मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर उस लड़की ने कॉल कट कर दिया। योगेश चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उस रात योगेश सो नहीं पाया। उसे बार बार उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखें और उसकी मुस्कान योगेश के दिमाग में घूम रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक अजीब सा आकर्षण भी था जो योगेश को उसकी तरफ खींच रहा था। अगले दिन वो ऑफिस गया। पूरा दिन बेचैनी में बीता। उसका काम में मन भी नहीं लग रहा था। जैसे तैसे शाम हुई। योगेश जल्दी जल्दी बाइक लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। सड़क आज पहले से भी ज्यादा सुनसान थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। जैसे ही वो कॉलेज के पास पहुंचा, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो लड़की वही खड़ी थी। योगेश धीरे धीरे बाइक से उतरा
और उसकी तरफ बड़ा उसके कदम भारी हो रहे थे। लेकिन वो किसी तरह उस लड़की के पास पहुंचा। अब भी शक है तुम्हें? इतनी बार सामने आने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में हूँ, या फिर तुम जानबूझकर सच से भाग रहे हो? योगेश उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया। अगर तुम सच में हो, कोई वहम या सपना नहीं हो, तो मुझे खुद को छूने दो, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। वो कुछ पल रुक गई, फिर उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उनके हाथ एक दूसरे के करीब आए, अचानक एक ठंडी लहर योगेश के पूरे शरीर में दौड़ गई। उस लड़की का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। योगेश तुरंत एकदम से पीछे हट गया और घबरा कर बोला, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? जैसे बर्फ को छू लिया हो। ये कोई इंसान का स्पर्श नहीं लग रहा। तुम्हें हर बात अभी जानने की जरूरत नहीं है। कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्त से पहले सामने आए तो सिर्फ डर ही छोड़ जाते हैं। उसकी आवाज पहले से भी धीमी हो गई थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। योगेश थोड़ा गुस्से और डर के बीच जोर से बोला, तो फिर मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? अगर तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है, इस तरह रहस्यों में उलझाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में पहले जैसा सुकून नहीं था, बल्कि उसमें कोई अजीब सा दर्द था। क्योंकि तुम अलग हो, बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। क्या मतलब? मैं किस तरह अलग हूँ? साफ साफ बताओ। ये अधूरी बातों में मुझे क्यों उलझा रही हो? आखिर मेरे साथ ही क्यों? वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जैसे आसपास की हवा और ठंडी होती जा रही थी। तुम मुझे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। बाकी लोग तो बस मेरे पास से गुजर जाते हैं। उसकी बात सुनकर योगेश के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह घबरा कर बोला, ये तुम आखिर क्या कह रही हो? मैं जितना समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारी हर बात और भी ज्यादा उलझन पैदा कर रही है। वो लड़की योगेश के आंखों में बड़ी गहराई के साथ देखने लगी। इतनी गहराई से जैसे उसके अंदर तक झांक रही हो। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर अचानक उसने नजरें झुका ली। नहीं, अभी नहीं। कुछ बातें वक्त आने पर अपने आप ही समझ आ जाती है। नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही होगा। मैं और इस तरह अंधेरे में नहीं रह सकता। वो लड़की अचानक एक कदम पीछे हट गई और उससे हल्की सी दूरी बना ली, जैसे किसी अनदेखी सीमा को पार करने से खुद को रोक रही हो। बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे समझने की कोशिश की तो शायद तुम खुद खतरे में पड़ जाओगे। उसकी ये बात सुनकर योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में बोला, कैसा खतरा? आप घुमा फिराकर क्यों बात कर रही हैं? जो भी सच है मुझे खुलकर और साफ साफ बताइए। वो कुछ पल के लिए शांत हो गई, जैसे किसी सोच में पड़ गई हो। फिर अचानक उसने सिर उठाया और पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया। वो हमें देख रहे हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हम यहाँ अकेले नहीं हैं, कोई है जो शुरू से हम पर नजर रखे हुए है। योगेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी। कौन देख रहा है? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। तुम मुझे डरा क्यों रही हो? या फिर सच में कोई है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? योगेश तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, लेकिन इस बार वो उससे थोड़ा दूर खड़ी थी और उसकी नजरें योगेश के पीछे किसी एक जगह पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में डर बढ़ता जा रहा था। उसने तुरंत बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी इसी वक्त। एक पल भी यहाँ मत रुको। तुम जितनी देर यहाँ रहोगे, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन क्यों जाऊं मैं? तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। वो अचानक तेज आवाज में चिल्लाई। उसकी आवाज में पहली बार डर साफ महसूस हो रहा था, जैसे वो किसी और चीज से ज्यादा खुद डरी हुई हो।
मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से अभी के अभी चले जाओ, वरना जो तुम्हें देख रहे हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि योगेश बिना कुछ सोचे बाइक की तरफ भागा। उसने जल्दी से बाइक स्टार्ट की, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे धुंध के बीच कई काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। योगेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत बाइक घुमाई और वहां से निकल गया, लेकिन जाते जाते उसके कानों में उसकी आखिरी आवाज गूंजी, अगर हिम्मत हो तो कल फिर आना। योगेश किसी तरह अपने घर पहुंचा। उस रात भी उसे नींद नहीं आई। बार बार वही परछाई, वही डर, और उसकी आंखें उसके सामने घूम रही थी। अब ये सिर्फ आकर्षण नहीं था, ये कुछ और था जिससे वह चाहकर भी दूर नहीं जा पा रहा था। सुबह उठा तो शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर हिम्मत है तो आज फिर आना। वो खुद को रोक सकता था, शायद जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल मान ही नहीं रहा था। पूरा दिन कंपनी में जैसे तैसे निकला और शाम होते ही वो फिर उसी रास्ते पर निकल पड़ा। आज हवा और भी भारी लग रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। जैसे ही वो कॉलेज के पास पहुंचा, उसकी नजर तुरंत उसी जगह गई। इस बार भी वो वही खड़ी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। वो मुस्कुरा नहीं रही थी, उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तुमने कहा था ना, अगर हिम्मत हो तो आ जाना, इसलिए मैं आ गया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है, मुझे हर हाल में सच जानना है। वो कुछ पल चुपचाप खड़ी रही, फिर बिना उसके तरफ देखे बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी तुम वापस आ गए। अब जो होने वाला है उससे मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। कल भी तुमने यही कहा था, पहले डराया फिर खुद ही बुलाया। आखिर तुम चाहते क्या हो? अगर मुझे दूर रहना था तो फिर वापस आने को कहा ही क्यों? इस बार उसने सीधे योगेश की आंखों में देखा। उसकी नजर इतनी गहरी थी कि वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। क्योंकि अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं तुम्हें आखिरी बार नहीं देख पाती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम आधी अधूरी बातें क्यों कर रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बताती? वो लड़की हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुम बहुत सवाल पूछते हो, हर बात की तह तक जाने का प्रयास करते हो, लेकिन तुम कोई जवाब देती कहाँ हो? बस हर बार बात घुमा देती हो और मुझे उलझा देती हो। ठीक है, आज मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। अगर तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे बहुत करीब आ चुका है, लेकिन वो इस दुनिया का नहीं है, तो तुम क्या करोगे? उसकी बात सुनकर योगेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी हर बात आधी अधूरी क्यों लगती है? साफ साफ क्यों नहीं बताती कि सच क्या है? पहले मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। डरोगे या फिर उसके साथ रहोगे? ये सवाल सुनकर योगेश के अंदर अजीब सा तूफान उठ गया। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन उससे दूर जाने का ख्याल भी अजीब लग रहा था। वो कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, अगर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता तो शायद मैं उसके साथ रहना चाहूंगा। उसके इतना बोलते ही उस लड़की के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, लेकिन उसी पल अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट एक एक करके झपकने लगी। वो लड़की एकदम से घबरा गई। जल्दी निकलो यहाँ से। फिर वही बात, आखिर हो क्या रहा है यहाँ? वो फिर से आ गए हैं। मुझे उनकी मौजूदगी महसूस हो रही है। मेरी बात मानो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर योगेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते डरते पीछे देखा। इस बार धुंध के बीच सच में कुछ हलचल थी, जैसे कई परछाइयां धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही हों। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
ये सब कौन है और ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें इसमें नहीं फंसाना चाहती, इसलिए तुम जितना दूर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। उसकी आवाज कांप रही थी और आंखों में डर साफ दिख रहा था। योगेश एक बार फिर पीछे देखा। धुंध के बीच वो परछाइयां अब पहले से करीब आ चुकी थी। उन परछाइयों को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। योगेश ने बिना कुछ सोचे उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की चौंक कर बोली, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो लड़की कुछ पल तक योगेश को देखती रही, जैसे पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा कहा हो। अचानक पीछे की हवा और ठंडी हो गई और वो परछाइयां अब साफ साफ दिखने लगी थी। योगेश जल्दी से बाइक पर बैठ गया और बोला, जल्दी से बाइक पर बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अभी बहस करने का टाइम नहीं है, जल्दी बैठो। उस लड़की ने एक पल के लिए उन परछाइयों की तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले धीरे से बाइक पर बैठ गई। जैसे ही वो उसके पीछे बैठी, योगेश के पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लेकिन इस बार वो डर नहीं था, कुछ अलग था। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड से वहां से निकल पड़ा। उसकी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी एक पल के लिए उसने साइड मिरर में देखा। धुंध के बीच वो काली परछाइयां सड़क के बीच खड़ी थी और उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। उन परछाइयों को देखकर योगेश का गला सूख गया। उसने और तेज एक्सेलरेटर घुमा दिया। अचानक से वो लड़की बोल पड़ी, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें इस तरह से मुझे नहीं लाना चाहिए था। मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, फिर तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर योगेश के दिल की धड़कन रुक सी गई। कुछ दूर जाकर उसने बाइक एक सुनसान जगह पर रोक दी, फिर धीरे से बोला, अब तो बता दो, आखिर सच क्या है? मैं कब से इस रहस्य में फंसा हुआ हूँ। कृपया अब तो सच बता दो। अगर मैं तुम्हें सब सच बता दूं, तो शायद तुम खुद को संभाल भी नहीं पाओगे और मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब सच जानना ज्यादा जरूरी है। डर तो पहले ही मेरे अंदर घर कर चुका है, लेकिन इस अनजान अंधेरे में जीना उससे भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो धीरे धीरे योगेश की तरफ मुड़ी। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी चमक नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी, जैसे वो कोई ऐसा सच बताने जा रही हो जिससे सब कुछ बदल जाएगा। मेरा नाम प्रिया है और शायद मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ। मैं उस दुनिया से जुड़ी हूँ जिसे तुम लोग सिर्फ कहानियों में सुनते हो, लेकिन मेरे लिए वो हकीकत है। क्या तुम इस दुनिया की नहीं हो? तो फिर तुम मुझे कैसे दिख रही हो और मैं तुम्हें महसूस कैसे कर पा रहा हूँ? हाँ, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि हर कहानी पूरी नहीं होती। कुछ कहानियाँ अधूरी छोड़ दी जाती हैं। उसकी ये बात सुनकर योगेश का दिमाग जैसे शून्य हो गया। उसने थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहा, तो हमारी मुलाकात वो सब क्या था और वो लोग तुम्हें वापस क्यों ले जाना चाहते हैं? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती। उसके लिए हमें ऐसी जगह मिलना होगा जहाँ कोई हमें ढूंढ न सके और मैं आराम से सब कुछ बता सकूं। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ये परछाइयाँ नहीं जा सकती? क्या तुम्हारी नजर में कोई ऐसी जगह है? यही पास में ही एक पुराना मंदिर है जहाँ अब कोई नहीं जाता। वहाँ शांति है और शायद वहाँ वो हमें इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन हम कब मिलेंगे? क्योंकि मैं अब और इस अनजान रहस्य में नहीं रह सकता। कल रात ठीक 12 बजे, उसी समय जब पूरा शहर गहरी नींद में होगा और सन्नाटा अपने चरम पर होगा, मैं वही तुम्हारा इंतजार करूंगी। रात को वो भी ठीक 12 बजे? तुम जानती हो ना ये कितना अजीब
और डरावना समय होता है, फिर भी मैं आऊंगा। हाँ, क्योंकि वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था और शायद वहीं सब खत्म भी होगा। अचानक हवा एकदम से रुक गई, जैसे समय भी थम गया हो। योगेश ने गहरी सांस ली और हामी भर दी। ठीक है, मैं आऊंगा। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि अब यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं रही, ये सच जानने की जिद बन चुकी है। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी। योगेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुराई और अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। उस रात के बाद से योगेश के लिए हर पल एक बोझ बन गया था। उसकी सोच, उसका डर और उसकी जिज्ञासा, सब कुछ उसे उसी आने वाली रात की ओर खींच रहा था, जहां सच उसका इंतजार कर रहा था। पूरी रात बेचैनी और सवालों में उलझा रहा और आखिरकार वो डरावना समय आ ही गया। रात के ठीक 12 बजते ही माहौल अचानक बदलने लगा। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया था कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा बिल्कुल थम चुकी थी, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी ने उसे रोक रखा हो। अंधेरे में डूबे उस सुनसान रास्ते पर योगेश धीरे धीरे अपनी बाइक से मंदिर के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो बाइक से उतरा, उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। उसने तुरंत जोर से प्रिया को आवाज लगाया। प्रिया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आओगी। देखो, मैं भी आ गया। इतनी रात में भी तुम्हारे कहने पर चला आया। अब सामने आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा, जिससे उसके पूरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई और अगले ही पल उसके सामने प्रिया प्रकट हो गई। मुझे पहले से ही यकीन था कि तुम जरूर आओगे, चाहे हालात जैसे भी हो, तुम अपना वादा निभाओगे। प्रिया कुछ पल तक चुपचाप उसे देखती रही। उसकी नजरें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी योगेश बोला, अब तो बता दो प्रिया, आखिर सच क्या है? तुम कौन हो और वो परछाइयां कौन है जो हर वक्त तुम्हारे पीछे मंडराती रहती है? मुझे अब ये सब जानना ही होगा। मैं बुरी नहीं हूँ योगेश, मैं कभी बुरी नहीं थी। मैं भी एक सामान्य लड़की थी। मेरे भी सपने थे, एक खुशहाल जिंदगी की चाहत थी। फिर तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम इस हालत में पहुंच गई? मुझे सच जानना है प्रिया। कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। उसने मुझसे प्यार का दिखावा किया, मुझे यकीन दिलाया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, उससे अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन वो प्यार नहीं, बल्कि एक जाल था। मतलब उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम उसके इस धोखे का शिकार बन गई? सिर्फ धोखा नहीं दिया योगेश, उसने मेरा इस्तेमाल किया, अपने साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब शादी की बात आई तो उसने। वो अचानक रुक गई। उसका सर अपने आप धीरे धीरे नीचे झुक गया, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने उसे दबा दिया हो। प्रिया, उसने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या था जो तुम आज ऐसी बन गई हो? मुझे सब सच सच बताओ। उसने मुझे इसी मंदिर में बुलाया, ठीक वैसे ही जैसे आज तुम आए हो। मैंने उस पर भरोसा किया, बिना कुछ सोचे चली आई। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे यहाँ लाकर हमेशा के लिए खामोश कर देगा। ये सुनते ही अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उन्हें एक साथ झकझोर दिया हो। सच में उसने तुम्हें जान से मार दिया, और वो भी मंदिर जैसी पवित्र जगह में, जहां पर शांति और भक्ति की मिसाल होती है। हाँ योगेश, उस रात मेरी चीखें इस मंदिर की दीवारों में गूंज कर रह गई, और वो परछाइयां बुरी आत्माएं हैं जो मुझे अपने साथ शामिल करना चाहती हैं। तो इसका मतलब तुम अब भी इस दुनिया में फंसी हुई हो, और वो बुरी आत्माएं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। हाँ योगेश, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ और सच कभी सामने नहीं आया। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ?
मुझे बताओ प्रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ताकि तुम्हें इस अंधेरे और डरावनी हालत से बाहर निकाला जा सके। प्रिया धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ी। उसके हर कदम के साथ वातावरण और भी भारी होता जा रहा था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए बार बार दूर जाने को कहती थी, लेकिन तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो, मेरी आवाज सुन सकते हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ। मुझे न्याय दिलाओ, उस इंसान का सच दुनिया के सामने लाओ जिसने मुझे मारा है, तभी शायद मुझे इस बंधन से मुक्ति मिले। अचानक वही काली परछाया मंदिर के पीछे से उनकी तरफ बढ़ने लगी। प्रिया जोर से बोली, वो फिर आ गए हैं। उन्हें अब पता चल गया है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और उनकी मौजूदगी हर तरफ फैलती जा रही है। इस बार मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं बल्कि हमारी लड़ाई बन चुकी है और मैं हर कीमत पर इसका सामना करूंगा। प्रिया ने पहली बार हल्की सुकून भरी मुस्कान दी, लेकिन जैसे ही वो मुस्कान उसके चेहरे पर आई, अंधेरे में वही काली परछाइयां धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। योगेश, भागो यहाँ से अभी, इसी वक्त, नहीं तो ये परछाइयां तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगी। हर पल उनकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही है। इस बार योगेश ने बिना सोचे पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। उसके पैरों की रफ्तार असामान्य रूप से तेज हो रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका साथ दे रही हो। पीछे से परछाइयों की डरावनी आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें वापस आना ही होगा। योगेश बिना पीछे देखे भागता रहा। वो किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने किसी तरह बाइक स्टार्ट की और पूरी स्पीड में वहां से निकल गया। लेकिन अब डर से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था। अब ये कहानी हमेशा के लिए खत्म होगी। जिसने प्रिया के साथ गलत किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने प्रिया की बताई बातों को जोड़ना शुरू किया। पुरानी खबरें, कॉलेज के रिकॉर्ड, लोगों से पूछताछ, कई दिनों की तलाश के बाद आखिर उसे उस लड़के के बारे में पता चल गया। वो लड़का अब भी उसी शहर में रह रहा था। उस लड़के का पता जानकर योगेश की आंखों में गुस्सा भर गया। योगेश बिना समय गवाए अपनी बाइक लेकर उस लड़के के घर की तरफ निकल पड़ा। हवा उसकी आंखों में झोंक रही थी। रफ्तार इतनी तेज थी कि हर पल उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस लड़के से बदला लेना अब उसका मकसद बन चुका था। जैसे ही वो उस लड़के के घर पहुंचा, वो तुरंत बाइक से उतरा और उस लड़के के घर पर जोरदार लात मारी। दरवाजा एक ही झटके में खुल गया। वो लड़का तुरंत बाहर आया और सख्त आवाज में बोला, कौन हो तुम? इस तरह से पैर मारकर दरवाजा खोलना कहाँ की शिष्टता है? मुझे बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं वही हूँ जिसका हिसाब तुमसे अभी बाकी है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ उसका सामना करो और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करो। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही योगेश ने अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर धकेल दिया। लड़का संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर गया। उसका शरीर ठंडे फर्श से टकराया। वो घबराकर बोला, तुम पागल हो क्या? ये सब करके तुम सच में क्या हासिल करना चाहते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम चाहते क्या हो? याद है तुम्हें वो मासूम लड़की प्रिया जिसे तुमने अपने प्यार के झूठे जाल में फंसाया, उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे मार डाला। तुम्हें ये सब किसने बताया? कौन है जो मेरे छुपे हुए राज को सामने लाने की हिम्मत कर रहा है? वही जो आज भी उसी मंदिर में भटक रही है, जिसकी हर परछाई और हर आवाज अब भी वहां गूंजती रहती है। नहीं, वो मर चुकी है। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अब वो इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। वो वापस आ चुकी है और अब उसके साथ किए गए अन्याय का बदला लेने का समय आ गया है। उसकी आंखों में वही आग है जो तुम्हारे किए गए अपराध को उजागर कर रही है। योगेश की बात सुनकर वो लड़का बुरी तरह से घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन योगेश ने उसे पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है।
गुस्से में अंधा हो चुका योगेश अब रुकने वाला नहीं था। आखिरकार योगेश ने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि परिणाम इतने भयानक होंगे। ये गलती नहीं थी, ये गुनाह था, और अब इसके असर से तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। फिर अगले ही पल योगेश ने बिना समय गवाए पुलिस को कॉल किया और सारी सच्चाई हवलदार साहब को विस्तार से बताई। कुछ ही मिनटों में थानेदार अपने कुछ भरोसेमंद हवलदारों के साथ मौके पर पहुंच गए। माहौल में फैले डर और सन्नाटे के बीच उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया और उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए उसे थाने की ओर लेकर चले गए। योगेश वही खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अचानक उसके सामने ठंडी हवा चली और प्रिया वहां आ गई। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। तुमने मुझे आजाद कर दिया योगेश, उस अंधेरे और डर के जाल से जिसमें मैं इतने लंबे समय से फंसी हुई थी। अब मेरी आत्मा हल्की महसूस कर रही है। अब सब खत्म हो गया ना, ये खौफ और वो परछाइयाँ सब कुछ पीछे रह गया। अब मुझे लगता है कि तुम उस जगह से पूरी तरह मुक्त हो जाओगी और अब तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं है। हाँ, अब मैं जा सकती हूँ इस दुनिया से हमेशा के लिए। और इस बार ये विदाई सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि उस दर्द और डर की भी है जो इतने लंबे समय से मेरे साथ थी। क्या तुम फिर कभी नहीं मिलोगी? क्या तुम्हारी परछाई, तुम्हारी आवाज और तुम्हारा साथ अब हमेशा के लिए मेरे जीवन से दूर हो जाएगा? क्या ये विदाई हमारी आखिरी मुलाकात है? योगेश की आंखें भर आई। उसके दिल में मिली जुली भावनाएं थी, खुशी, राहत और थोड़ी उदासी। उसने महसूस किया कि उसने किसी अधूरी आत्मा को शांति दी। तभी प्रिया आखिरी बार बोली, कुछ कहानियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी में बस जाती हैं। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा और अगले ही पल वो गायब हो गई। योगेश अकेला खड़ा था, लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक खामोश एहसास था कि उसने एक अधूरी कहानी को आखिरकार पूरा कर दिया।